नमस्कार। एस्ट्रो भी चैनल के मासिक कार्यक्रम राशिफल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जून महीने के राशिफल के क्रम में मेष राशि की जानकारी दूंगा कि मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है। ये सामने आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है। इसको आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, लग्न राशि के आधार पर नहीं। 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है और सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की जानकारी दे देता हूं। पूरे महीने आपके लग्न में मेष राशि के बृहस्पति और राहु विराजमान रहेंगे चांडाल दोष बनाकर। वहीं दूसरे भाव की बात करें, यहां पर बुध 7 जून को प्रवेश करेंगे और एक बार और राशि परिवर्तन करेंगे और 27 जून को यहां तीसरे भाव में आ जाएंगे, स्वराशि मिथुन में। लेकिन यहाँ बुध के बारे में आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जब 7 जून को यहाँ पर वो गोचर करेंगे तो यहाँ पर सूर्य भी विराजमान रहेंगे। तो 7 जून से 15 जून के बीच में यहाँ दूसरे भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके पश्चात सूर्य तीसरे भाव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और 27 जून को जब पुनः बुध मिथुन राशि में आएंगे तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एक बार फिर से बनेगा 27 जून से माह के अंत तक। इसके बाद चौथे भाव की बात करें, यहाँ पर नीच राशि में मंगल कर्क राशि में विराजमान है और उनके साथ शुक्र भी विराजमान है पूरे महीने। 7वें भाव में केतु विराजमान रहेंगे पूरे महीने। 8वां 9वां 10वां भाव खाली है। शनि यहाँ पर स्वराशि कुंभ में विराजमान है एकादश भाव में और 17 जून को इसी भाव में वो वक्री भी हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। 12वां भाव खाली है। तो यह थी ग्रहों के गोचर की जानकारी। अब आपको जानकारी देते हैं कि मासिक राशिफल के अनुसार आपके लिए कैसा जाने वाला है जून का महीना। सबसे पहले आप देखिए अपने लग्न को, यहाँ पहले नंबर को। यहाँ बृहस्पति और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है पूरे महीने। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्न में है और राहु यहाँ विराजमान है। बृहस्पति का लग्न में बैठना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर वो दिग्बली हो जाते हैं, व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। परंतु समस्या ये है कि यहाँ राहु पूरे महीने उनके साथ विराजमान है। राहु भ्रमित करने का काम करते हैं। राहु तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। तो बृहस्पति के जो शुभ फल हैं उसमें राहु पूरे महीने कमी करने का काम करेंगे और आपके लिए यह समस्यादायी इसलिए भी है क्योंकि बृहस्पति की तरह राहु को भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है और बृहस्पति की तो दृष्टि में अमृत होता है, परंतु राहु जहां जहां बैठेंगे एक साथ देखेंगे उसमें बृहस्पति के शुभ फलों में कमी करेंगे। तो कहाँ कहाँ कमी करेंगे? पंचम भाव शिक्षा संतान में समस्या देंगे। सप्तम भाव यहाँ केतु भी विराजमान है, यहाँ पर दृष्टि बृहस्पति राहु की रहेगी सप्तम, तो ये वैवाहिक जीवन को समस्यादायी बनाएंगे। और बृहस्पति राहु की जो 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यहाँ पर स्वराशि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही धनु राशि पर, परंतु समस्या रहेगी राहु की दृष्टि की वजह से धर्म कर्म में आपकी रुचि थोड़ी कम होगी। पिता के साथ सहयोग में आपको कमी देखने को मिलेगी। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो उतना नुकसान नहीं करेगा राहु भी, क्योंकि अपने ही घर को बृहस्पति देखेंगे तो भाग्य का आपको कहीं ना कहीं फल मिलता रहेगा अपने हिसाब से। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध 7 जून तक तो यहाँ जड़त्व दोष में राहु के साथ हैं। इसके बाद दूसरे भाव में 7 जून को आ जाएंगे, तृतीयेश और षष्ठेश होकर यहाँ पर रहेंगे दूसरे भाव में। दूसरा भाव संचित धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार का है। यहाँ षष्ठेश होकर दूसरे भाव में है, ये रोग ऋण और शत्रु का भाव है। धनेश का षष्ठेश में आना या षष्ठेश का धनेश में चला जाना एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है। ये धन के लिए अच्छा नहीं होता। आपके जो खर्चे हैं वो रोग ऋण में खर्चे हो सकते हैं। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए थोड़ा सा माहौल परिवार का खराब होगा। साथ ही आर्थिक तंगी के भी आप थोड़े शिकार हो सकते हैं अनायास खर्चों की वजह से, या पहले से कोई कर्जा आपने ले रखा उसको चुकाने की नौबत आ सकती है इस गोचर के दौरान 7 जून से 27 जून के बीच में। तो बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए समस्या। वैसे भी यहाँ से वो तीसरे भाव जो भाव है अपनी राशि से द्वादश बैठे हैं, तो ये परिवार में समस्या देने का काम करेंगे। परंतु यहाँ जब बुध 27 जून को तीसरे भाव में आएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो षष्ठेश होकर तृतीयेश में रहेंगे तो एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। यहाँ से आपके लिए अच्छा समय रहेगा क्योंकि यहाँ सूर्य भी विराजमान रहेंगे 27 जून से। तो जब बुध गोचर करेंगे तो ये पराक्रम भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य का विपरीत राजयोग बुध का रहेगा, तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि का काम करेगा। कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, शेयर बाजार, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर वालों के लिए, सीए सीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा फल रहेगा, क्योंकि यहाँ से दोनों सूर्य बुध की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी
उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही आपके धर्म कर्म में भी कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी, जो बृहस्पति राहु की जो चांडाल दोष है उसकी वजह से घट रही थी। और ये सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग है आपको बुद्धिमान बनाने का कार्य करेगा, आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको भी कहीं ना कहीं बेहतर करने का काम करेगा। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो 15 जून तक आपके दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर वो वाणी दोष की समस्या का काम कर रहे हैं। साथ ही उनकी अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि है, तो हड्डी में दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द और नसों में दर्द, दुर्घटना वगैरह के योग सूर्य बना रहे। साथ ही अनायास खर्चों में भी आपके बढ़ोतरी हो रही है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है या आपका भी दुर्घटना के योग चूंकि बने हुए हैं उस पर खर्च हो सकता है धन आपका। यही सूर्य 15 जून को बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे, पंचमेश होकर तृतीय भाव में रहेंगे। तो शिक्षा और संतान में सफलता, पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी, लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती, छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। और 27 जून के बाद जब बुध भी आ जाएंगे तीसरे भाव में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छोटे भाई बहनों की ओर से आपको कोई शुभ समाचार भी दिला सकता है और उनके साथ बहुत अच्छे संबंध और ट्यूनिंग आपकी रहेगी पूरे महीने। इसके बाद मंगल और शुक्र की बात करते हैं। मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, नीच राशि में है, अष्टमेश और लग्नेश होकर नीच हुए चतुर्थ भाव में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई निवेश आप करना चाह रहे हैं तो बहुत सतर्कता के साथ कीजिएगा। खास तौर पे ये जो शुक्र यहाँ बैठे हैं ये आपके निवेश या किसी गलत इन्वेस्टमेंट में आपकी जो है मन को आपको भटकाएंगे, जिससे आप निवेश करने की ओर प्रेरित होंगे और आपका धन डूब सकता है, धोखे के आप शिकार हो सकते हैं। हालांकि ये जो मंगल यहाँ है उनकी जो सप्तम दृष्टि वो दशम भाव पर है। मंगल कमजोर है, परंतु यहाँ 10वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है 7वीं, वो अपनी ही राशि पर है और माफ कीजिएगा उच्च राशि मकर राशि पर है। तो आपको कुछ कार्यस्थल पर अच्छे समाचार मिल सकते हैं, कार्यस्थल पर आपका कोई नया नेतृत्व आपको मिल सकता है, आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। साथ ही रियल एस्टेट वगैरह क्षेत्र से जुड़े हैं या उसमें नौकरी करते हैं, दलाली का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं या सेना पुलिस भर्ती में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्र यदि मेहनत करें, मन लगाकर अगर पढ़ाई करें और अपना 100% देने का काम करें, ऐसे लोगों को फ़ायदा देखने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंगल नीच के हैं तो सिर्फ अशुभ ही अशुभ होगा। और मंगल की यहाँ अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ेगी, शनि से 10 मई से और 1 जुलाई के बीच में षडाष्टक दोष बना हुआ है। यहाँ से 6-8 का संबंध शनि और मंगल का बन रहा है। तो बड़े भाई के साथ संबंधों में आप ध्यान रखिएगा, बड़े भाई से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, उच्चाधिकारियों से थोड़ा मनमुटाव वगैरह हो सकता है, सहयोगी या जो कलीग्स आपके हैं कार्यस्थल पर कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। लाभ में भी ये मंगल अष्टम दृष्टि कमी कराएगा एकादश भाव पर, इसका आप ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि से षडाष्टक दोष बना हुआ है 10 मई से 1 जुलाई के बीच में। शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल चूंकि अग्नि कारक है, शुक्र जो है भौतिक सुख साधनों को प्राप्ति कराने के लिए, साथ ही गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जब ये योग बना हुआ है नीच के मंगल है तो भौतिक सुख साधन की प्राप्ति के लिए आप कुछ गलत काम करने से बचिएगा। अपने शौक और अपने जो आपके जो भौतिक सुख साधन का जो आपकी इच्छाएं हैं उसको हो सके तो बहुत कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा उसको भड़कने मत दीजिएगा, क्योंकि शुक्र भड़काने का काम करते हैं। लोगों के जो लग्जरी या जो हमारे जो भोग की प्रवृत्ति होती है उसको शुक्र बढ़ाने का काम करते हैं और मंगल उसमें बैठे हैं, आग में घी डालने वाली जैसी स्थिति मंगल और शुक्र की यहाँ पर स्थिति बनेगी चौथे भाव पर। साथ ही सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और बृहस्पति राहु की चांडाल दोष की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं और पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी, एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है इस गोचर के दौरान, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि मंगल की भी यहाँ से नीच दृष्टि चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही, तो किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आप चाह रहे हैं मंगल के गोचर के दौरान 1 जुलाई तक, तो हो सके तो टाल दीजिए। साथ ही साझेदार से अपने जो है आप काफ़ी सतर्क रहिएगा, बेवजह किसी वाद विवाद से बचिएगा अपने बिजनेस पार्टनर से, और किसी भी प्रकार के कागज वगैरह पर हस्ताक्षर करते समय आंख मूंद कर मत हस्ताक्षर कीजिएगा, अच्छे से लिख पढ़कर ही कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है। इसके बाद 8वां 9वां 10वां घर आपका खाली है। शनि जो है वो दशमेश और एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में है। 17 जून तक अभी वो मार्गी हैं यहाँ पर, और शनि यहाँ एकादश भाव में बैठ के आपके लाभ में वृद्धि कर रहे हैं, आय में वृद्धि कर रहे हैं। बस समस्या ये है कि शनि की जो तीसरी नीच दृष्टि है वो बृहस्पति राहु पर पड़ रही, लग्न पे पड़ रही है और मेष राशि पे पड़ रही, जो शनि की नीच राशि होती है।
तो ये भाग्य में थोड़ा सा कमी करने का काम करेंगे। जहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग चाहिए होगा वहाँ पर थोड़ा सा ये समस्यादायी रह सकता है शनि का गोचर। और 17 जून से आपके लिए थोड़ा सा शनि और अच्छे लाभ में बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि 17 जून को यहीं पर वक्री हो जाएंगे वो। तो वक्री का जो सूत्र होता है कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह नहीं, अशुभ ग्रह यदि वक्री हो जाए तो उसके शुभत्व में वृद्धि हो जाती है। वहीं अशुभ ग्रह, अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो 3, 6, 11 में और वो वक्री हो जाए तो उसमें अशुभता बढ़ जाती है। और अशुभ ग्रह के साथ उल्टा है, तो शनि यहाँ बैठेंगे 17 जून से वक्री होंगे, आय में आपके वृद्धि, चौतरफा वृद्धि आपकी हो जाएगी। कोई रुका हुआ आपका धन मिल सकता है, विदेशों से आपको कोई अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं ऐसे लोगों के लिए अच्छा, जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, कानून की पढ़ाई, लॉ, क्लैट वगैरह के एग्जाम आप जा रहे हैं या PCSJ वगैरह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ऐसे सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, राजनीति में हैं, शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है 17 जून के बाद से। तो जो मेष राशि की यदि बात करें तो मेष राशि के लिए जो सबसे ज़्यादा समस्यादायी वाला गोचर इस समय चल रहा है वो बृहस्पति और राहु का है। इसके अलावा आपके लिए धन के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी इस महीने, आय में आपके कोई कमी नहीं रहेगी, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हो सकता है परंतु आय आपकी निरंतर बनी रहेगी। और 17 जून से शनि और स्थिति आय की दृष्टिकोण से बहुत मजबूत कर देंगे आपकी। और मेष राशि वालों के लिए यदि उपाय की बात करें तो आप पूरे महीने हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। और हर मंगलवार को या हर शनिवार को सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। मंदिर जाइए और हनुमान जी को आप जो है घर पे भी, यदि आपके अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर पे यदि मूर्ति है, मूर्ति के आप चरणों में चमेली का तेल और जो सिंदूर होता है इसको मिलाकर उनके चरणों में उसका लेप लगाइए और उसी से तिलक कीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चमेली के तेल का दीपक जलाइए और उनको मोतीचूर का लड्डू, माफ़ कीजिएगा बेसन का लड्डू उनको अर्पित कीजिए। तो यह महीना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। तो मित्रों ये था मेष राशि के लिए जून का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है, सभी ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली। ग्रहों की स्थिति मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप यहां पर देखना भूल गए हैं या आप नहीं समझ पाए तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी जहाँ तक मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो फ़ोन नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों में उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत आप घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जल्दी आपको किसी नई वीडियो में मिलूँगा। ओम नमः शिवाय।